हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। और ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। कल मेरे पास एक बड़ा मज़ेदार सा मैसेज आया। उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जो है वो इंडिपेंडेंस सेल लगाई जा रही है। तो आप भी जो है वो अपनी टैरो रीडिंग पर इंडिपेंडेंस सेल लगा दें, इंडिपेंडेंस सेल लगा दें। मैंने कहा भाई इतना टाइम नहीं है, आप बग़ैर सेल के इंडिपेंडेंस मनाएं और ख़ुद भी आराम करें और मुझे भी आराम करने दें। तो जो रेगुलर रीडिंग्स हैं उसी के ऊपर ही प्लीज़ आप अपना गुजारा करें। और जनाब जो चैनल पे अपलोड होती हैं वही टाइम पे अपलोड हो जाएं तो वेल एंड गुड, बिकॉज रूटीन जो है वो बहुत ज़्यादा पैक चल रहा है। चलिए, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। वीक स्टार्ट हुआ है जनाब, मंडे फंडे, द फुल रोलर कोस्टर डे। मैसेज ऑफ द डे: Queen of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, good. The Lovers and Queen of Pentacles. दो क्वींस आई हैं, बी केयरफुल। दो क्वींस आ गई हैं, बीच में लवर्स का कार्ड आया है। तो एक तो लिटरल मीनिंग अगर मैं देखूं तो आपने थोड़ा सा एहतियात करनी है। आपकी कोई कॉम्पिटिटर हैं, कोई फेमिनिन एनर्जी जो कि कोई कॉम्पिटिटर है, थोड़ा सा कह देना चाहिए कि आपसे थोड़ा सा एनवियस भी है। बॉटम ऑफ द डेक चेक करते हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। गुड न्यूज़ है ये। कोई आपको ऑन एंड ऑफ रखता है, कभी बहुत ज़्यादा खुशी देना और कभी बिल्कुल खुशी जो है ना पाँव के नीचे से या दिल के ऊपर से या पूरे ओवरऑल वजूद से खींच लेना। आप बहुत सारे लोगों के मूड स्विंग से भी बहुत ज़्यादा डील कर रहे हैं। फैमिली का कोई पर्सन, ये फैमिली की सेटलमेंट से रिलेटेड कार्ड है। कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेन, कोई अगर अपने आप को फाइनेंशियली डिप्राइव फील कर रहा है, वो जैसा भी फील कर रहा है, अब आपके ऊपर ऐसा ऐसा बना दिया गया कि आपके ऊपर लाजिम है कि आप हर किसी के दुखड़े का जो है ना वो उसका जवाब दें। कोई डिप्रेस है तो आप ज़िम्मेदार, कोई उदास है तो आप ज़िम्मेदार, किसी को नुकसान हुआ है तो आप ज़िम्मेदार। यानी हर चीज़ में आपको जो है ना वो ऐसा लग रहा है कि जैसे मोरद इल्ज़ाम ठहरा दो कि भाई तुम ही डील करो, तुम ही देखो, तुम ही सब कुछ बर्दाश्त करो। कैपेसिटी से इंसान आपकी खेल रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आपको भी अपनी फैमिली की पूरी ओवरऑल स्टेबिलिटी, पूरी सेटलमेंट, तमाम चीज़ों को लेकर आप किसी बात पर अपसेट हैं। आपको लॉस फील हो रहा है, आपको ये लग रहा है कि जनाब ये तो बिल्कुल भी चीज़ ठीक नहीं है और मैं इस होपफुल चीज़ को कैसे देखूं, जो चीज़ें पूरी उम्मीद है मैं उनको कैसे देखूं। एंड इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ पर्सन जो कि दूर है, दूर बैठा हुआ है। कोई ट्रैवलिंग पर है, कोई ट्रैवल ट्रिप पर है, कोई दूर बैठकर आपको रियलाइज़ कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है। एंड विद द सन कार्ड ये इंसान नियतन तो शायद चाहता है कि आपकी लाइफ में खुशी लेकर आए, और लेकिन इसने आपके साथ कोई ना कोई मामलात किए हुए हैं। ऐसे मामलात जैसे कि आपके ऊपर बुरा टाइम था तो आपको छोड़ के चला गया, या कोई ऐसा डिचिंग पॉइंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी कोई टेम्परेली आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल हार्डशिप आएगी। आज के दिन आप देख सकते हैं कोई मुंह फाड़ कर आपसे कोई इतने ज़्यादा पैसे मांग लेगा कि आपको लगेगा कि भाई इतने तो बंदा मांगते हुए भी 10 दफ़ा सोचे कि अगर ख़ुद गरीब हो तो अगले से मांग के उसको गरीब कर देने वाली बात है। पॉवर्टी एक तरीके से एक हो सकता है आज आपको फील है।
अच्छे भले हालात चलते चलते आपको लगेगा यार एकदम से एक बड़ा डिच आ गया, एकदम से बड़ा बाउंस आ गया, और ये एकदम से हालात में नेगेटिव चेंज कैसे आ गया। आपको ऐसी भी फीलिंग आएगी जैसे पूरा क्राउड जो है ना वो आपको कॉर्नर कर रहा है। आज के दिन आप ऐसा फील करेंगे, लॉस है, और आपको लगेगा कि अच्छा वाला रेपुटेशन बनाई थी, अच्छा था, अच्छा खासा जो है वो एक रिस्पेक्ट बनाई थी, पता नहीं क्या हुआ, एकदम से ग्रुपिंग हो गई, किसी ने गैंग अप किया है, कोई ऐसी चीज़ तो ज़रूर है। और पूरे दिन में आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लगेगा कि जिससे सब आपके अगेंस्ट हैं। ये क्यों आपका नेगेटिव माइंडसेट बन रहा है? मे बी आपके लिए जो ये दो क्वींस आए हैं इसमें जो प्लॉटिंग पार्ट होगा हो सकता है ये हो। स्ट्रगल कह लें तो गलत नहीं होगा। आज के दिन ओवरऑल एनर्जी में आपकी स्ट्रगल है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपका पार्टनर भी आपको थोड़ा सा टफ टाइम दे रहा है। बीच में लवर्स का कार्ड है, उसके इमेज की वजह से वो मैं दिखा नहीं सकती, बट क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप सिचुएशंस पर एकदम से ना, आप एकदम से अपने पुराने जोन में आ जाएंगे। अगर आप थोड़े से फ्लेक्सिबल हो गए थे, थोड़े से अडेप्टेबल हो गए थे, थोड़ा सा समझने लगे थे, आपको एकदम से लगेगा कि भाई कुछ लोगों के लिए ना अपनी नेचर, अपना मिजाज, अपनी सोच बदली नहीं जा सकती। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपके सामने अगर इस इंसान ने बात करने की कोशिश की तो आप दो टोक तरीके से इसको सीधा सीधा जवाब देंगे कि ये तुम्हारी हरकतें हैं, ये तुम्हारी बात थी, ये तुमने कहा था, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हैं, कॉन्फिडेंट हैं, अपनी बात को सामने रखने के केपेबल हैं, और प्रिंसिपल ओरिएंटेड हैं, यानी आप उसूल पे चलने वाले पर्सन हैं, फेयर रखते हैं, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने की भी सकत है आप में, और क्रिटिसाइज़ करने का भी आप में हौसला है। बिकॉज आपकी क्रिटिसिज्म में लॉजिक होती है, आप क्रिटिसिज्म बढ़ाए ह्यूमिलिएशन नहीं करते। तो कोई आज आप अगर आपके साथ कोई जैसे फॉर एग्जांपल आएगा ना, जैसे मुकमुका वाली बात करने के लिए कि भाई ज़रा देख लो, बड़ा भाई ज़रा ये कर लो, बड़ा ये देख लो, ये ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, आप थोड़ा सा उसको रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाएंगे, बेटा हकीकत क्या है, कितने दिनों से अय्याशियाँ कर ली, बस अब ज़रा औकात में आ जाओ। और ये वाला पार्ट हो सकता है आपके पार्टनर में, आपका स्पाउस हो, आपका लवर हो, कोई भी हो, ये कंडीशन आपको अपने पार्टनर पे अप्लाई करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं कोई आपको ऐसा समझ रहा है कि जैसे आप तो पैदा ही इसीलिए हुए हैं कि आपने सिर्फ सबको भरना है, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा इसका एडवांटेज आपका पार्टनर ले रहा है। तो ज़रा रस्सी कसने का टाइम है अगर मैं कहूँ, क्योंकि कोई ऐसा बड़ा भंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पार्टनर की तरफ से। अगर आप लोगों के दरमियान पैसों का लेन देन ज़रा बड़े ही ओपन लेवल पर होता है तो तैयारी पकड़ लीजिएगा, कमर कस लीजिएगा कि आपको हो सकता है ये फाइनेंशियल जो टेम्परेरी फाइनेंशियल हार्डशिप है ना, ये आपको आपके पर्सन की तरफ से आई। बिकॉज उसके माइंड में ऐसा है कि जैसे आपके पास हर वक्त जो है ना सेविंग्स होती हैं, हर वक्त आपके पास पैसे होते हैं, और मुझे लग रहा है कि जैसे ना वो बिल्डअप बनाने वाली बात है, पहले से मिजाज, मूड और ऐसी बॉडी लैंग्वेज कर लेना कि आप घबराहट में आके, आप परेशानी में आके, आप कंफ्यूज होकर, आप इनसिक्योर होकर कि जैसे पता नहीं आपसे क्या गलती हो गई है, और आप उनको मनाने के चक्कर में पहले ही से ना ऐसा माहौल क्रिएट कर दें कि आप डर के मारे उसकी वो नीड, उसकी वो डिज़ायर ना पहले पूरी कर दें। तो ज़रा अब होशियारी से काम लेने की बात है। अगर आप ये मल्टीपल टाइम ये पैटर्न देख चुके हैं ना, तो अब ज़रा टेढ़े हो जाए आप, मैं आपको ये एडवाइस करूँगी, क्योंकि अगला जो है वो आपको प्रेशर में लेकर, हाँ ये वर्ड सही होगा, अगला आपको प्रेशर में लेकर जो है ना अपना काम निकलवा लेता है, और आप जो हैं वो अपनी किसी गलती को सुधारने के चक्कर में अपनी सेविंग्स ऐसे आँख बंद करके लुटा देते हैं कि यार मैंने गलती तो की थी ना, चलो अब मैं इसका कॉम्पनसेशन इस तरह कर देता हूँ या कर देती हूँ कि मैं इसको वो चीज़ दे देता हूँ जो कि जिस चीज़ की इसको ना तलब हो रही है। तो यहाँ पर आपको होशियारी पकड़ने की ज़रूरत है कि ये इंसान आपके साथ इसी तरीके से मामलात करता है। और बीच में लवर्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आप एक लम्हे को ना थोड़ा सा पीछे हट के इस बात को ज़रूर रिकॉल करें कि इस रिलेशनशिप में आपका फाइनेंशियल इनपुट कितना जा रहा है। अगर बीइंग अ फीमेल आप अपना फाइनेंशियल इनपुट इतना ज़्यादा लगा रहे हैं और बीइंग अ मेल वो सिर्फ आपसे पैसे ऐंठे चले जा रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट अ जेंटलमैन एक्ट। और अगर आप मर्द हैं और आपकी पार्टनर फीमेल है, तो वो आपसे इतना ज़्यादा डिमांडिंग क्यों है? क्या वो मटीरियलिस्टिकली आपके साथ अटैच है?
और फिर वो आपको बिल्कुल अपनी सारी ज़रूरियात को ही पूरा करने के लिए है, आपको रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी देने के लिए नहीं है, तो देन इट इज़ अ रियलिटी चेक टाइम। ठीक है, यहाँ पर आज के दिन आप कुछ उसूल बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको किसी एक बिल्कुल सिमिलर, मिररिंग, कॉम्पिटिटिव, बिल्कुल इक्वलेंट पर्सनालिटी और एनर्जी का सामना है, जो कि बीच में लवर्स के कार्ड में यानी रिलेशनशिप के बीच में है। जो लोग वाकई सेकंड थर्ड पार्टी में हैं तो उनके लिए तो ये रीडिंग बहुत आसान होगी, बिकॉज इनको पता होगा कि उनके हस्बैंड ने 2 शादियाँ की हुई हैं, या उनके हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर है, या जो मर्द हजरात हैं उनको मालूम है कि मेरी जो पार्टनर है उसकी लाइफ में, उसके ऑफिस में, उसके काम में, उसके घर की जगह पर, उसके कज़न्स, उसकी फैमिली में कोई ऐसा है जो उसके लिए लाइकिंग रखता है, और इस तरह के मामलात हैं। तो ये सेकंड थर्ड पार्टी वाले तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और अगर मैं इसको इंडिविजुअल तौर पे लूँ तो आपका जिसके साथ कंपटीशन है उसके साथ ये मामलात आपके रहेंगे। ठीक है, सैटरडे, बाय सैटरडे सर्च फॉर जॉय एंड स्टे अजाइल। हो सकता है बाय सैटरडे तक आपका कोई ऐसा मामला हो। स्टे अजाइल मीन्स जवान रहने वाली बात, तो अपने आप को बूढ़ा मत समझिए। और हफ्ता वैसे भी वीकेंड होता है, इट्स अ डे टू सेलिब्रेट, रेस्ट डे होता है, फन डे होता है। वीकेंड पे ज़्यादातर इन्जॉयमेंट होती है, कोई ट्रिप प्लान करता है, कोई छोटी सी एक्टिविटी प्लान करता है, फ़न करता है, हल्ला गुल्ला करता है, और अपने आप को दिल होना चाहिए जवान, उम्र आज भी की रखिया। ये वो वाली बात है कि उम्र और नंबर को मत देखिए। जो चीज़ आपको यंग फील कराए, जो चीज़ आपको एनर्जेटिक फील कराए, जो चीज़ आपको खुशी दे, जो चीज़ आपको जवान रखे, आप उस तरफ जाइए। हफ्ते को हो सकता है आपका कहीं कोई ऐसा सेटअप हो कि आप सैटरडे को किसी से मिलें और कोई ऐसी चीज़ करें जिससे आपको लगे कि चलो भाई गुड हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 7 नोट कर दीजिएगा, 000। ज़ीरो का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि आप बिल्कुल ज़ीरो हैं। ज़ीरो मीन्स अ बिगिनिंग ऑफ एनीथिंग। सिंगल ज़ीरो, डबल ज़ीरो, टेट्रा ज़ीरो, ट्रिपल ज़ीरो। एंड हियर इट इज़ रिटन कि आपने कोई चीज़ नहीं क्रिएट करनी है, यू आर अ क्रिएटर। ठीक है, यू आर वन विद द क्रिएटर एंड देयर आर नो लिमिट्स टू व्हाट यू कैन अचीव। नए नए आइडियाज़ सोचिए, रेगुलर चीज़ों को किस तरीके से नई इनोवेशंस के साथ आप कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए, बोर्डम से बाहर निकलिए। What you can achieve, you have the ability to create something new and incredible in your lifetime here on earth. मोनोटनस रूटीन से बाहर आएँ। रोज़ाना एक टाइम पे उठना, एक टाइम पे सोना, एक टाइम पे खाना, एक तरह का खाना खाना, एक तरह का खाना बनाना, एक तरह की चीज़ें करना, एक तरह का लंच बॉक्स लेकर जाना। ऑफिस में अक्सर लोग ऐसा करते हैं। तो एक तरह का लंच बॉक्स बच्चों को देना, फैमिली वालों को देना, घर वालों के लिए भी एक चीज़ है, डू समथिंग डिफरेंट, जो एक रेगुलर रूटीन से हटकर चीज़ हो, तो आपको वो एक बूस्ट देगी एंड यू हैव द एबिलिटी। तो आज की इन्फॉर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम अ क्रिएटर। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आज का दिन ज़रा दिमाग लड़ा के गुजारिएगा। ठीक है, दिमाग लगाइएगा और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।